वेलकम टू माय चैनल धनश्री क्लासेस। देखिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर वर्णों के प्रकार, उसके बाद वर्णमाला और संयुक्त व्यंजन, ये 3 टॉपिक आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वर्णों के प्रकार। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्वरों का उच्चारण अन्य किसी वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है। अन्य किसी भी वर्ण की सहायता के बिना जिसका उच्चारण होता है उसे स्वर कहते हैं। तो देखिए स्वर कौन कौन से यहाँ पर देखिए, अ, आ, ई, उ, रू, ए, आई, ओ, औ, अह। ये जो चार्ट है, ये जो यहाँ पर चार्ट बताए गए हैं वो स्वर का चार्ट है। स्वर का चार्ट। इसे अन्य किसी भी वर्ण की सहायता के बिना हम बोल सकते हैं, उच्चार सकते हैं। और उसके बाद है व्यंजन। व्यंजन देखिए यहाँ पर, व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कि वर्ण यहाँ पर बताए गए हैं। वर्ण कौन कौन से हैं? क, ख। अब आप बोलेंगे कि क ये किस तरह से व्यंजन होता है? देखिए क ये जो अक्षर है, क ये कैसे वो तैयार होता है? क प्लस अ। यहाँ पर देखिए क प्लस अ, क। हाँ, मतलब 2 वर्ण मिलकर ये व्यंजन तैयार होता है। ठीक है, इसलिए व्यंजन कहते हैं। क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, त्र, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श। हिंदी की नई ध्वनियाँ कौन सी है? ड और ढ। यहाँ पर डॉट है देखिए यहाँ पर। और आगत व्यंजन कौन से हैं? ज, फ। ये जो चार्ट है वो है व्यंजन का। और हमने यहाँ पर देखा ये जो चार्ट है ये है स्वर का। तो आप लोगों को वर्णों के प्रकार समझ में आए, स्वर और व्यंजन। आगे देखते हैं वर्णमाला। स्वर और व्यंजनों को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। स्वर और व्यंजन, ये जो स्वर है, इस स्वर और ये व्यंजन मिलकर क्या बनती है? वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में सभी वर्ण एक निश्चित क्रम से लिखे जाते हैं। ये सभी वर्ण एक निश्चित क्रम से लिखे जाते हैं। वर्णों के निश्चित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पर आगे देखिए विशेष में क्या बताया गया है? स्वर के बिना व्यंजन हलत। हाँ, यहाँ पे डैश है देखिए, स्वर के बिना व्यंजन लगाकर लिखे जाते हैं। क, ख, ग, घ आदि सभी व्यंजनों में अस्वर लगा होता है। जैसे कि क प्लस अ इज इक्वल टू क, इस तरह से अ, ए, ए और अहा वर्ण न तो स्वर है और न ही व्यंजन। ये ध्वनियाँ अस्वर पर लगती है, जैसे कंगन, हंसी, नमः आदि। ड और ढ व्यंजनों का प्रयोग शब्द के शुरू में ही नहीं होता, जैसे पेड़, गढ़ आदि। आप लोग के समझ में है? विशेष में ये जो छोटी छोटी बातें हैं यहाँ पे जो समझ में नहीं आती, आहा, ये जो है ना, ये किस तरह से किस तरह से लगाया जाता है। यहाँ पे क तैयार होता है वर्ण, मैंने यहाँ पर बताया तो कैसे तैयार होता है? क प्लस अ। यहाँ पे क को इस तरह से किया जाता है कि जो यहाँ पर बताया गया, हलत बोलते हैं इसे। इस तरह से विशेष में बताया गया है। तो वर्णमाला हमने यहाँ पर देखी। आगे है यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है इसके। माधव प्रातः सैर करने जाता है। प्रातः, आहा, इस स्वर का यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर भारत के झंडे को तिरंगा भी कहते हैं।
आकाश में चांद निकल आया। आपने झंडे, तिरंगा, चांद, प्रातः आदि शब्दों में इस तरह से लाइन और ऊपर डॉट है। हाँ, यहाँ पे लाइन और ऊपर अनुस्वार है, यहाँ पे हाँ आधा चंद्र है। तथा इस तरह से दो डॉट है। ये जो चिन्ह है, हाँ ये चिन्ह देखिए, ये चिन्ह अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग कहलाते हैं। इस तरह से जो चिन्ह होते हैं, ये और ये तीनों चिन्ह क्या कहते हैं? इसे हम अनुस्वार या अनुनासिक तथा विसर्ग भी कहलाते हैं। अनुस्वार का चिन्ह बिंदु होता है। अनुस्वार इस तरह से होता है, देखिए बिंदु होता है। अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। यहाँ पे चंद्र बिंदु ऊपर चांद की तरह और डॉट उसमें, तथा विसर्ग का चिन्ह इस प्रकार का होता है। ठीक, अगला है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? हिंदी भाषा में श, क्ष, त्र, ज्ञ और श। देखिए क्ष, त्र, ज्ञ और श, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये 2 भिन्न व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं, इसलिए संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? 2 भिन्न व्यंजन जोड़कर जो व्यंजन बनते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखिए। मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं। कक्षा, यहाँ पर क्ष है, क प्लस श इज इक्वल टू क्ष इज इक्वल टू यहाँ पे कक्षा। यहाँ पे छात्र परीक्षा दे रहे हैं। छात्र, त प्लस र इज इक्वल टू त्र, छात्र, छात्रा, इस प्रकार त्र बनता है। तो ये दो भिन्न व्यंजन जोड़कर ये जो तीसरा व्यंजन तैयार होता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे और एग्जाम्पल देखते हैं। आर्यभट्ट बहुत ज्ञानी थे। देखिए ज प्लस त्र इज इक्वल टू ज्ञ, ज्ञानी, ज्ञानी। हाँ, अब श्रमिक काम कर रहा है। श प्लस र इज इक्वल टू श, श्रमिक, श प्लस र इज इक्वल टू श। इस तरह से संयुक्त व्यंजन तैयार होते हैं। आओ दोहराई। इसमें हमने क्या देखा? मुख से निकली ध्वनियों से ही भाषा बनती है। जिस ध्वनि के टुकड़े न हो सके वह वर्ण कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण 2 तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से ही होता है। यहाँ पर देखिए ये जो चिन्ह है, ये जो पहला चिन्ह है ऊपर बिंदु का है, उसे हम अनुस्वार कहते हैं, इसे अनुनासिक कहते हैं और इसे विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग 2 भिन्न व्यंजनों को मिलकर बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। देखिए आज की इस वीडियो में हमने ये जो सारे टॉपिक देखे हैं, आई होप आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। अगर इसके बारे में कुछ डिफ़िकल्टी अगर आपकी रही तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आप लोगों के वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना। और वीडियो समझ में आया, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर मेरे चैनल पर आप सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।